दोस्तों अब भारत मेड इन इंडियन हथियारों से करेगा सर्जिकल स्ट्राइक, जो बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना की ताकत। अब सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि पूरे ड्रोनों का झुंड करेगा आतंकियों को उनके अड्डे में घुसकर तबाह। दोस्तों आपने कई मूवीज में स्वार्म ड्रोन और एआई बेस्ड ड्रोन की असली ताकत देखी ही होगी। कुछ ऐसे ही ताकत अब हमारी सेना को भी मिलने वाली है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक इंडियन स्टार्टअप को अटैक स्वार्म ड्रोन के प्रोडक्शन के लिए 124 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत के पास अब बहुत से ड्रोन हैं, तो आखिर इन स्वार्म ड्रोन की क्या खासियत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों स्वार्म ड्रोन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सबसे पहले मधुमक्खियों के झुंड और पक्षियों के झुंड को देखिए। आपने कई बार देखा होगा कि कैसे ये एक साथ उड़ते हैं। वो एक साथ से तालमेल बिठाकर एक दूसरे से टकराए बिना कैसे एक साथ मिलकर अपना काम करते हैं। वैसे ही स्वार्म ड्रोन हो या फिर स्वार्म सैटेलाइट, इंसानों के दिमाग में पक्षियों और मधुमक्खियों को देखकर ही इन्हें बनाने का आइडिया आया। इसे हाइव माइंड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और इसी पर बेस्ड है स्वार्म ड्रोन और स्वार्म सैटेलाइट की तकनीक। दरअसल स्वार्म ड्रोन पक्षियों की तरह झुंड में चलते हैं, इसलिए दुश्मन को आसानी से धोखा दे सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड फोर्स में सबसे पहले स्वार्म ड्रोन को ही शामिल किया गया है। यूक्रेन, रूस और आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में जिस तरह से एआई बेस्ड ड्रोन और स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसको देखते हुए ही भारतीय सेना में भी नॉन कॉन्वेंशनल वॉर के लिए तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने 2 स्वदेशी स्टार्टअप से ये स्वार्म ड्रोन तकनीक हासिल की। इस तकनीक का इस्तेमाल ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के ऑपरेशन में किया जाएगा, यानी दुश्मन पर निगरानी के साथ साथ दुश्मन को नेस्तनाबूद करने। स्वार्म ड्रोन स्ट्राइक यानी दुश्मन के टैंक, आर्मेड व्हीकल पर हमला करने के लिए हमारी सेना अब पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों स्वार्म ड्रोन किसी भी मिसाइल या स्ट्राइक ड्रोन से साइज में काफ़ी छोटा होता है और छोटे होने के कारण ही इन्हें रडार से पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर होता यह है कि किसी भी दुश्मन देश के ड्रोन को देखते हुए डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराता है, लेकिन झुंड में चलने वाली ड्रोन की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि सभी ड्रोन्स को मारना नामुमकिन सा हो जाता है। आपको बता दें कि ये ड्रोन 3 किलो से लेकर 23 किलो तक के पेलोड अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। एआई से कनेक्ट होने की वजह से इन्हें काफ़ी अच्छे से मालूम होता है कि किस ड्रोन को कब और कौन सा काम करना है। इनके काम आपस में बटे होते हैं, इसीलिए किसी भी काम को ये बखूबी अंजाम देते हैं। स्वार्म ड्रोन सिस्टम में बड़ी संख्या में ऐसे एरियल व्हीकल होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होते हैं। एआई तकनीक के चलते ये सभी एरियल व्हीकल कंट्रोल सेंटर के साथ तो कनेक्ट में रहते ही हैं, साथ ही आपस में भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एआई की स्वार्मिंग एल्गोरिदम के चलते ये सभी ड्रोन अपनी अपनी जिम्मेदारी आपस में बांट लेते हैं। इसके अलावा बिना एक दूसरे के टकराए सर्च एरिया में जाकर अपने दुश्मनों को टारगेट भी कर लेते हैं। एआई से लैस ऑटोमेटिक टारगेट रिकग्निशन से ड्रोन खुद टैंक, व्हीकल और सैनिकों की पहचान कर कंट्रोल सेंटर को जानकारी दे देते हैं। इससे हमारे दुश्मनों की छुपने और बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती और जिस हथियार से दुश्मन को निशाना बनाना होता है उसका भी ये जल्द पता लगा लेते हैं। भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन इसलिए चाहिए ताकि टैक्टिकल कमांडर्स को सर्विलांस के दौरान फोर्स मल्टीलेयर मिल सके। फील्ड कमांडर को निगरानी के दौरान दुश्मन के एयर डिफेंस उपकरण, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मिलिट्री व्हीकल में लगे ISR यानी इमेजरी सैटेलाइट और रडार इनपुट मिलते हैं। उनकी ड्रोन तकनीक से रेखी की जाती है। आपको बता दें कि स्वार्म ड्रोन लेने के अलावा भारतीय सेना ऑटोनोमस सर्विलांस एंड आर्मेड ड्रोन स्वार्म मार्क 2 पर भी काम कर रही है, ताकि हाई एल्टीट्यूड के लिए एक अलग वर्जन के साथ साथ इस तकनीक को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सके। भारत को जो स्वार्म ड्रोन्स मिलने वाले हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये 100 ड्रोन्स का स्वार्म सिस्टम 50 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल हमारी थल सेना आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कर सकती है। सीमा पर घुसपैठियों को भी ये ड्रोन्स अपना निशाना बना सकती हैं, यानी कि इस हमले और सर्विलांस के लिए दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये दुश्मन की लोकेशन भी अपने सैनिकों तक पहुंचा सकती है। ये ड्रोन सिस्टम दुश्मन के रडार और लेजर गाइडेड मिसाइलों को भी चकमा दे सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि स्वार्म ड्रोन काफी सस्ते होते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड मिशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह ही सैटेलाइट भी काम करते हैं। इनकी मदद से स्पेस में कई बड़े कामों को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। आज के वक्त में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े देश स्वार्म ड्रोन सिस्टम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फ्रांस इक्रेस प्रोजेक्ट, रूस लाइटनिंग प्रोजेक्ट, स्पेन रपज प्रोजेक्ट, ब्रिटेन ब्लू बियर प्रोजेक्ट और साउथ अफ्रीका एन रेवन प्रोजेक्ट के तहत स्वार्म ड्रोन पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि चीन को भी AI और स्वार्म ड्रोन तकनीक पर महारत हासिल है। इसी वजह से भारतीय सेना भी पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर तैनात मैकेनाइज्ड फोर्स को सबसे पहले स्वार्म ड्रोन तकनीक देने की तैयारी में है, ताकि चीन से युद्ध की स्थिति में इनका इस्तेमाल कर हमारी सेना को सपोर्ट दिया जा सके। तो दोस्तों, आपको भारत का स्वार्म ड्रोन तकनीक कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।